संयम है कोतवाल तो डर काहे का, और डरना भी कैसा जब पूरा प्रशासन ही किसी की जमीन कब्जा करवाने पर उतर आए। तो इसे आप क्या कहेंगे? चौंकिए नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। और कहीं अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो है गोंडा जिले में, जहां एक तरफ प्रशासन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनका एक चेहरा ऐसा भी है जहां विवादित जमीन कब्जा कराने के लिए प्रशासन किसी भी हद तक जा सकता है। मामला गोंडा जनपद के विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले न्यू इंदिरा नगर गिरदगोंडा का है, जहां की गाटा संख्या 1325 के विवादित होने के बावजूद सिटी मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता बिना नक्शा स्वीकृति के ही उस पर मकान बनवाने पर आमादा है। पीड़ित की ओर से मामले को लेकर कई बार एप्लीकेशन दी गई, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट ने उस पर कोई सुनवाई नहीं की। अलबत्ता कब्जेदारों को उन्होंने इतनी अनुमति जरूर दे दी है कि वो जितनी जल्दी हो सके मकान की छत डलवा ले, और कुछ हुआ भी ऐसा ही। लेकिन गनीमत रही कि मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा, जिसके बाद आनन फानन में मकान निर्माण पर रोक तो लगा दी गई, लेकिन महज 2 दिन बीतते ही उस पर फिर से काम चालू हो गया। पता करने पर बताया गया कि मकान का नक्शा पास हो गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल इस बात का उठता है कि जब जमीन 3 लोगों के नाम है तो फिर एक ही आदमी पूरी जमीन पर निर्माण कैसे करा सकता है, वो भी तब जब पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन हो और उस पर 145 की कार्रवाई भी चल रही हो। ऐसे में आखिर सिटी मजिस्ट्रेट इतनी जल्दबाजी में मकान बनवाने पर आमादा क्यों है? ये बात हर किसी के समझ से परे है। वहीं हैरत इस बात की भी है कि पूरा मामला जानते हुए भी जिला अधिकारी की ओर से मामले में चुप्पी साध रखी गई है, जिससे पीड़ित की आंखों के सामने ही उसकी पूरी जमीन कब्जा होती जा रही है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में सिटी मजिस्ट्रेट को छोड़कर उनसे बड़े अधिकारी आखिर इस मामले में कुछ करते भी हैं या नहीं, क्योंकि मामला पीड़ित को इंसाफ मिलने का है, जिसके लिए सूबे की योगी सरकार लगातार दावा तो करती है, लेकिन ये दावे हकीकत में जमीन पर कैसे दम तोड़ रहे हैं, इस मामले से साफ जाहिर हो रहा है।